गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के बिछिया पीएससी सेंटर में सैकड़ों महिला पुलिस रिक्रूट्स ने ट्रेनिंग सेंटर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये महिलाएं जो देश की और समाज की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं, आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतर आई। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। उससे पहले ये वीडियो देखिए। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से कैमरा लगा हुआ है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे यहाँ पे। सोशल मीडिया पर वायरल यह तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां 26वीं पीएससी बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रही करीब 600 महिला रिक्रूट्स ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनकी ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू हुई है। इनका आरोप है कि ट्रेनिंग सेंटर में बिजली, पानी और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। ट्रेनी महिलाओं का कहना है कि हमें सिर्फ आधा लीटर पानी पीने को मिलता है पूरे दिन में। बाथरूम की हालात इतनी खराब है कि सुबह लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कई बार हमें खुले में नहाना पड़ता है। रात को बिजली नहीं होती, जनरेटर भी नहीं चलता। जब हम शिकायत करते हैं तो हमें गालियां दी जाती हैं और धमकाया जाता है। इसके अलावा खबर है कि हंगामे को और हवा तब मिली जब डीआईजी रोहन पी द्वारा एक ऐसा आदेश जारी किया गया जिसमें अविवाहित महिला सिपाहियों की प्रेगनेंसी जांच की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सीएमओ को पत्र भेजा गया और मेडिकल टीम भी बुलाई गई। हालांकि इस आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने हस्तक्षेप करते हुए जांच आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित ट्रेनी को केवल एक शपथ पत्र देना होगा। यदि कोई गर्भवती है तो उसे अगले बैच में शामिल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस ट्रेनिंग सेंटर में इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? तो जब कैपेसिटी से अधिक ट्रेनी को एक ही जगह पर भर लिया जाएगा तो यही होगा। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी केवल 360 ट्रेनी की है, लेकिन यहाँ 600 से अधिक महिलाओं को ठहराया गया है जो पूरे प्रदेश भर से आई हुई हैं। इससे न केवल जगह की कमी हो रही है बल्कि बुनियादी सुविधाओं का भी भारी अभाव है। खाने की क्वालिटी खराब होने और समय पर खाना न मिलने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बल्क में खाना बनेगा तो क्वालिटी और हाइजीन की भारी कमी रहेगी। और अगर एक जगह पर जरूरत से ज्यादा या कह ले कि कैपेसिटी से दोगुना लोगों को भर लिया जाएगा तो ऐसी दिक्कतें जरूर होंगी, वो भी ऐसे समय पर जब गर्मी का सीजन हो। ऐसे में पानी और बिजली की खास जरूरत पड़ती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही यह प्रोटेस्ट और हंगामा जारी है। बता दें कि इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद यह मामला पूरे देश की नजरों में आ गया। लोग इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जता रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। इस मामले को विपक्ष की ओर से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि कौन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी के राज की शोषण और अत्याचार की गाथा। गोरखपुर में महिला रिक्रूट्स के बाथरूम में लगे हैं कैमरे, अव्यवस्था से त्रस्त हुई महिलाएं, नहीं हो रही सुनवाई। प्रशासन व पुलिस मामलों में त्वरित जांच कर कार्रवाई करे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि यूपी में डबल इंजन सरकार का कारनामा, गोरखपुर में महिला सिपाही ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आकर रोने लगी। इसके बाद वो सारी बातें लिखी गई हैं जो महिलाएं अपने मुंह से कह रही हैं। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल एक्स पर योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा है कि यह घटना गोरखपुर में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जिला है। ऐसे में यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वह महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है।
यह घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। आगे चंद्रशेखर लिखते हैं कि हम यह मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा खोखला है। हालांकि इस मामले में अब आईजी पीएससी मध्य जोन प्रीतिंदर सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहित पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर यह घटना न केवल गोरखपुर के ट्रेनिंग सेंटर की बदहाल व्यवस्था को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि जो महिलाएं समाज की सुरक्षा के लिए ट्रेंड हो रही हैं, उनकी अपनी सुरक्षा और सम्मान का क्या प्रशासन अब इन बेटियों की आवाज सुनेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि कम कैपेसिटी वाले जगह पर लगभग दोगुना लोगों को एक साथ ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए बेधड़क खबर के साथ। मैं हूं आंचल।